Today we will study about laminar flow. In engineering, for mechanical student, we have to study a chapter, a paper known as fluid mechanics. Inside fluid mechanics, there is a topic which is laminar flow. So laminar flow is that type of flow in which fluid flow layer by layer, means one layer above another layer, and the speed of the flow of the fluid is very less. ठीक है, for laminar flow the fluid should be suitable, the fluid should be sufficient viscous so that they flow with less velocity. ठीक है, तो we will not study about the condition for which laminar flow occur. We will study about laminar flow in two cases. First case is circular pipe and second case is parallel plate. In this video we just revise all the formulas and the concept behind the laminar flow, and that is frequently asked in different exam. तो लैमिनार फ्लो जो होता है ना, वो दो कंडीशन हमें पढ़ना है. एक सर्कुलर पाइप में, अगर मेरे पास एक सर्कुलर पाइप है, इसके अंदर अगर लैमिनार फ्लो है तो, और एक पैरेलल प्लेट अगर है तो. ठीक है, एक पैरेलल प्लेट बोलिए या फिर प्लेट पे जो फ्लो होता है ना, तो वो फ्लो अगर लैमिनार है ना तो उसका कंडीशन पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या बोलता है अगर सर्कुलर पाइप है, और अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर उस सर्कुलर पाइप के लिए निकाल रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड जो फ्लो करेगा उसका रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे, रो वी डी बाई म्यू, जो कि फॉर्मूला होता है. तो वो अगर 2000 से कम है तो वो लैमिनार फ्लो है. प्लेट के केस में ये नंबर चेंज हो जाता है. प्लेट के केस में ये नंबर है 5 × 10⁵. इफ़ द रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू is less than 5 × 10⁵ for parallel plate, then the flow is laminar. Otherwise, if it is more than that, we will say the flow is turbulent या फिर going to form turbulency. ठीक है, मतलब वो टर्बुलेंट अचीव करने जा रहा है, बीच में वो मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा है तो मतलब कि वो ट्रांजिशन पीरियड है लैमिनार और टर्बुलेंट का. लेकिन अगर इससे कम है तो लैमिनार फ्लो होगा. इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्विक रिवीजन क्या क्या करेंगे. शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, कि लैमिनार फ्लो सर्कुलर पाइप में और पैरेलल प्लेट में जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके का होता है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और प्रेशर ड्रॉप. ठीक है, उसके बाद हम लोग एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर भी देखेंगे. ठीक है, और ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे. तो ये चार इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. तो पहले देखते हैं सर्कुलर प्लेट में. तो सर्कुलर प्लेट में क्या होता है ना कि हम एक सर्कुलर प्लेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे पाइप बोलेंगे. ठीक है, तो पहले देखते हैं सर्कुलर पाइप में. सर्कुलर पाइप एक ले लिया मैंने. ठीक है, इसका रेडियस r ले लिया. तो जो शियर स्ट्रेस होता है ना उसका क्या फार्मूला होता है, -dp/dx, मतलब जो निगेटिव डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर इनटू r/2. यहाँ पे स्मॉल r लिखा है. स्मॉल r मतलब जो सेंटर से, ये जो सेंटर है ना, सेंटर लाइन, इससे किस डिस्टेंस पे हमें शियर स्ट्रेस चाहिए. ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये पेरिफेरी है एक सर्कुलर पाइप का, और हमें अगर इसका शियर स्ट्रेस का ग्राफ बनाना है कि वो किस तरीके से वैरी करेगा, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा ना वो होगा आपका सरफेस पे, यानी ये जो पाइप का बाउंड्री है ना उस पे, और 0 हो जाएगा सेंटर लाइन पे, और इस तरीके से ये वैरी करता है. मतलब शियर स्ट्रेस का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है के शेप में. ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे है, पाइप के बाउंड्री पे, और मिनिमम या 0 बोलिए या मिनिमम बोल सकते हैं, वो रहेगा सेंटर पे, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा. ठीक है, वहीं पे अगर बात करें पैरेलल प्लेट के लिए तो -1/2 dp/dx t × t-2 होता है. ठीक है, यहाँ पे t क्या है, t है पूरा थिकनेस पाइप का. मतलब अगर हम दो पाइप लिए हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही यहाँ पे थिकनेस कहलाएगा, यानी थिकनेस बिटवीन द टू पाइप्स. ठीक है, और -2y जो है ना, ये y जो लेते हैं डिस्टेंस वो सरफेस से लेते हैं. यहाँ पे जो r डिस्टेंस ले रहे थे वो सेंटर से ले रहे थे, बट यहाँ पे जो y लेंगे वो क्या लेंगे, यहाँ पे सेंटर, ये नीचे वाले प्लेट से लेंगे, या ऊपर वाले प्लेट से भी ले सकते हैं, तो वो t-y हो जाएगा. ठीक है, अगर बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमेशा होगा सरफेस पे, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0. तो ये फार्मूला बदल के ये हो जाएगा -1/2 dp/dx t, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना फॉर मैक्सिमम के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से पैरेलल प्लेट का मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं. ठीक है, और ये फार्मूला होता है आपका सर्कुलर पाइप में. अगर इसमें मैक्सिमम निकालना होगा तो कहाँ पे होगा,
आर डिस्टेंस पे ये जो स्मॉल आर है वो किस में बदल जाएगा, कैपिटल आर में। तो जो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी शियर स्ट्रेस अगर मैक्सिमम लिखना चाहते हैं आप, तो वो हो जाएगा -dp/dx इंटू कैपिटल R बाई 2। ठीक है, ये तो हो गया शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखिएगा -1/4 म्यू dp/dx कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसमें R ले रहे हैं आप सेंटर से ही, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। पाइप प्लेट के केस में अगर देखेंगे तो जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो -1/2 म्यू dp/dx ty माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, वे टी को तो पता है आपको क्या होता है, वाई डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा t/2, क्योंकि सेंटर पे ही मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम पुट करेंगे y की जगह पे t/2, जो मैक्सिमम वेलोसिटी मेरा आएगा वो आएगा -dp/dx 1/8 म्यू इंटू dp/dx इंटू टी स्क्वायर। इसमें आप y की जगह पे क्या पुट कीजिएगा, t/2, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। वहीं अगर बात करें सर्कुलर पाइप के केस में, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगा, जब ये मेरा r जो स्मॉल r है वो 0 हो जाए। तो अगर स्मॉल r 0 हो जाएगा तो ये फार्मूला इस तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक अलग तरीका होता है, जिसमें वो क्या करते हैं ना, Q/Q निकालते हैं फ्लो, और फ्लो के बाद जो फिर है ना, इसको हम लोग एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो वो मेरा एवरेज वेलोसिटी आ जाता है। बट वो सीधे हम डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे -1/8 म्यू dp/dx R स्क्वायर, मतलब इसी का क्या कर देंगे, इसी को हाफ कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, हाफ। तो अगर रिलेशन बात पता करना हो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का, तो वो 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो ये तो मैक्सिमम था, कैसे निकाले थे, y की जगह पे t/2 पुट करके। यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा वो 1/12 म्यू dp/dx टी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे अगर आप रिलेशन निकालना चाहिएगा तो u मैक्सिमम बाई u एवरेज का जो आएगा रिलेशन वो 3/2 आएगा। यहाँ पे कितना आता है, 2, यानी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो डबल होता है, और ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, 1/5 टाइम्स होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रेशर ड्रॉप पे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर ड्रॉप पे क्या होता है ना, अब देखते हैं प्रेशर ड्रॉप। तो पाइप के केस में, सर्कुलर पाइप के केस में जो प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 32 म्यू एवरेज, ये जो भी ऊपर ऐसे बार दिया हुआ नहीं, एवरेज वेलोसिटी L/d स्क्वायर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अभी लिखे थे -1/8 म्यू dp/dx R स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें हेड लॉस निकालना है तो हम इसी में क्या करेंगे, रोजी से डिवाइड कर देंगे, तो इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे। तो फार्मूला यही है, डी स्क्वायर नीचे रहेगा, लेकिन बस रोजी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी फॉर्मूले को हम इसमें चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, कि हम v को हटा के q के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। हमें ये v पहले से था, तो इसमें क्या करेंगे, हम एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया, क्योंकि ऊपर तो कर नहीं सकते हैं। तो ऊपर वाला तो q हो गया, और नीचे वाला एरिया फिर ये डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर d4 और सब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके ये आएगा 128 म्यू QL रो जी पाई रो जी d⁴। पाई क्यों आएगा, क्योंकि एरिया वाला पाई, नीचे वाला पाई आ जाएगा। ठीक है, उसी के अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो होता है 12 म्यू VL/t स्क्वायर, और जो हेड लॉस होता है वो होता है 12 म्यू VL/ρg t स्क्वायर। क्योंकि हेड लॉस के लिए अब क्या, हेड लॉस कैसे निकालिएगा आप, प्रेशर जो डिफरेंस है उसमें आप रोजी से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड कर दीजिएगा, तो उस तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको भी लाना चाहते हैं क्यू के टर्म में तो ऊपर एरिया बटे एरिया कर दीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे एरिया थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्लेट है, तो बस यही फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं एनर्जी करेक्शन फैक्टर पे। पहले आता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। इसको आपको बस ये याद रखना है कि ये होता क्या है और इसका वैल्यू क्या होता है। अगर हम इसे पढ़ना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होता है, तो ये रेशियो होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, कब, जब हम एक्चुअल वेलोसिटी से निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड जब हम एवरेज वेलोसिटी से निकालते हैं। ठीक है, जब दोनों से निकालेंगे ना तो अलग अलग आएगा, एक्चुअल वेलोसिटी से अलग आएगा काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी से अलग अलग आएगा, क्योंकि हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि फ्लूइड इसी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है। तो सर्कुलर पाइप के लिए जो अल्फा होता है ना, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, इसका वैल्यू 2 आता है। ठीक है, याद रखने का तरीका से आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या निकालते हैं, हाफ mv स्क्वायर, तो मैक्सिमम जगह पे 2 है,
तो इसीलिए इसको याद रख सकते हैं कि फॉर सर्कुलर पाइप के लिए अल्फा का वैल्यू 2 आता है। अगर बात करें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का, तो ये भी वही है। ये क्या था, मोमेंटम कब, जब आप एक्चुअल वेलोसिटी से निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी का यूज़ करके जब आप मोमेंटम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई जो एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करके आप निकाल रहे हैं। अगर बीटा का वैल्यू देखें सर्कुलर पाइप के लिए, तो बीटा का वैल्यू होता है 4/3। तो ये दो टर्म्स, अल्फा जो होता है वो 2 और बीटा जो होता है वो 4/3, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लैमिनार फ्लो है, इसको आप एक बार देख के आप सारे फार्मूला को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।